उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और राजनीतिक दलों ने विधान सभाओं में अलग अलग प्रत्याशी उतार दिए हैं। इस वक्त हम कासगंज में मौजूद हैं। कासगंज की पटियाली विधानसभा में हैं हम और हमारे साथ शाक्य जी हैं, उनसे बात करेंगे। ममतेज शाक्य जी हैं। सर, संगठन ने दोबारा भरोसा जताया आपके ऊपर। जी। वर्तमान में आप विधायक भी हैं, क्या प्राथमिकता रहेंगी भारतीय जनता पार्टी के खेमे से, क्या क्या लगता है सर? देखिए, मैं पिछली बार भी इसी पटियाली विधानसभा से विधायक था भारतीय जनता पार्टी से, और इससे पहले भी मैं लगातार और 2 बार विधायक रहा हूँ। ये तीसरा कार्यकाल था, चौथी बार चुनाव लड़ रहा हूँ मैं। जैसा कि मेरा प्रयास था और मैंने प्रयास इतना किया है कि अपनी विधानसभा में इतना विकास कराया है कि जैसे कि चाहे नवनिर्माण की सड़कें हों, सड़कें चौड़ीकरण हो, या सड़कों की मरम्मत कार्य हो, या राजकीय इंटर कॉलेज हो, या फिर ITI हो, या किसान बीज केंद्र हो, इन सब चीज़ों की मैंने माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा आशीर्वाद से अपनी विधानसभा में पूर्ण विकास काम कराने का काम किया। और इसीलिए मैं जानता हूं, आप पूरी विधानसभा में पता कर लीजिए, पिछली बार चूँकि मेरा 17 दिन का चुनाव था, इस बार मुझे 5 साल पूरा कार्य करने का मौका मिला है। मैं पिछली बार से भी 10 गुना ज़्यादा वोटों से चुनाव जीत करके आऊँगा। सर, संगठन ने दोबारा भरोसा तो जताया है, किस तरीके से अब आपकी आगे की रणनीति है? लगातार डोर टू डोर कैंपेन भी जारी है, क्या लगता है किस तरह की हवा चल रही है सर? देखिए, आज पूरे प्रदेश की जो स्थिति है, आज पूरे प्रदेश के अंदर जैसा कि हम समझ रहे थे कि हमारे नेता कह रहे थे कि 300 पार, और पब्लिक आकलन कर रही थी कि कोई कह रहा था कि 360 जीतेंगे, 260 जीतेंगे, 270 जीतेंगे। लेकिन मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ, जिस पूरे प्रदेश की जनता के मन की भावना को भांपते हुए हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो 300 पार का जो भरोसा जताया था, तो मैं आपसे भरोसा ये दिलाता हूं कि आज का जो प्रवेश है 300 पार 100% आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा हमारी फिर से बना रही है। ममतेज जी, विरोधियों को परास्त करने के लिए क्या कुछ रणनीति बनाई है? समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस लगातार जो है वो भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। क्या लगता है सर, उनके लिए क्या रणनीति बनाई उनको परास्त करने के लिए चुनाव में? देखिए, पूर्व में जब 2012 में मैं बगल वाली सीट अमापुर से MLA था और यहाँ से समाजवादी पार्टी की विधायक थी। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और यहाँ विधायक थे, तो उनका बेस वोट पे उन्होंने तमाम मुकदमे लगवाए, लाठियाँ पड़वाई। एक उनका जो बेस वोट था, जीनत खान जो विधायक थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गुंडाराज, भ्रष्टाचार, अत्याचार जो जनता पे किया गया था, और लोग भी बहुत परेशान थे, आम पब्लिक परेशान थी, गंडोड़ा नगर में लोग घुस नहीं पाते थे। इन सब अत्याचार को लोग आज भी नहीं भूले हैं। योगी सरकार में गुंडे माफिया जिला छोड़ गए, प्रदेश छोड़ गए, देश छोड़ गए, या फिर दुनिया छोड़ गए। आज मैं बता रहा हूँ, माँ, बहन, बेटी या सुरक्षित घर जाती है, वापस लौटती है, बिल्कुल भय व्याप्त नहीं है, जनता सुकून से रह रही है। इसलिए पुनः भाजपा की सरकार आएगी और पटियाली विधानसभा सीट में चुनाव जीत करके आऊँगा। ममतेज जी, एक और बड़ा चैलेंज है वर्चुअल रैलियों का, क्या असर डाल सकती है चुनाव में वर्चुअल रैली? देखिए, जब से वर्चुअल रैली की शुरुआत जब कोरोना काल आया था, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हम संगठन की वर्चुअल रैली के माध्यम से संगठन को एक नई सोच, संगठन में स्फूर्ति, संगठन में एक जागृति पैदा करने का काम किया। तो हम लोग तो जब से कोरोना काल हुआ था, उसके बाद भी वर्चुअल की हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आदत पड़ गई है, और धीरे धीरे चूँकि नया काम जब शुरुआत होती है तो थोड़ा कठिन लगता है। आज हम सब लोग वर्चुअल रैली के माध्यम से तमाम भीड़ जनता तक संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और इसकी सफलता इस वर्चुअल रैली के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता, हमारी क्षेत्रीय जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि निश्चित इसका हमको फ़ायदा मिलेगा। ममतेज जी, एक सवाल और है, दोबारा जनता आपको चुनती है तो वो कौन से 3 काम होंगे जो प्राथमिकता के तौर पर आप करेंगे, और आपको क्या लगता है जो अब तक नहीं हो पाया है वो ऐसे कोई काम है जो चिन्हित आपने किए जिनको करना प्राथमिकता रहेगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, काम तो बहुत हैं करने के लिए। पटियाली विधानसभा बहुत पिछड़ा बहुल क्षेत्र है, गंगा की कटरी का क्षेत्र है। चूँकि आसपास गंगा निकलती हैं हमारे यहाँ, गंगा की बाढ़ भी आती है, बांध की समस्या है। तो मैं प्रयास करूँगा, बांध के लिए भी पैसा लाने का प्रयास करूँगा। गंडोड़वारा नगर में बाईपास की व्यवस्था है, कहीं हमारे रेलवे पुल की व्यवस्था आवश्यकता है। तो ऐसे 3-4 जो काम है उसको काम करने का मैं भरपूर प्रयास करूँगा, और मैं उम्मीद ही नहीं
कि जब भाजपा की सरकार बनी है तो माननीय जो प्रदेश के जो हमारे मुखिया योगी जी होंगे और प्रदेश नेतृत्व इस हमारी विधानसभा की समस्याओं को गंभीरता से लेगा और उस चीज़ों पर मैं पूर्ण कार्य कराने का काम करूँगा। सर, जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे डेली इंसाइडर के माध्यम से? देखिए, मैं जनता का स्नेह और आशीर्वाद मेरे साथ पूर्णतः है। मैं 3 बार चुनाव जीत चुका हूँ, चौथी बार फिर जनता के बीच में जा रहा हूँ और मैं जनता से अनुरोध करूँगा और सभी जनता से, अपने बुजुर्गों से, अपने बड़े भाइयों से, अपने से बड़ों का चरणबंधन करके अनुरोध भी करूँगा कि चौथी बार मुझे चुनाव जिताने का काम करें, क्योंकि मैं वो विधायक हूँ, ना मैंने कभी क्षेत्र में कोई गलत काम किया है, ना किसी को गलत काम करने दिया है और किसी को आपस में लड़ाने का काम नहीं किया। मैंने भाईचारा बनाने का काम किया है। तो मैं अपने क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़ करके, पैर छू करके विनती करता हूं, मुझे पुनः चुनाव जिता करके लखनऊ भेजने का काम करें। बिल्कुल, तो ये थे ममतेज जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबका विकास किया है और पटियाली जनता से यही उम्मीद कर रहे हैं कि चौथी बार इनको जिताया जाए, जिससे ये लखनऊ जाए और यहाँ की जो विकास की बयाल निरंतर बहाई जा रही है उसको दोबारा से बहाया जा सके। बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, कासगंज। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।